Good evening, sir. गुड इवनिंग मृत्युंजय। Hello, sir. हाँ बोलिए बोलिए मृत्युंजय बोलिए। नहीं सर, मुझे लगा सर आवाज नहीं मतलब आ रहा नहीं है नहीं इसलिए। नहीं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके सर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद पॉलीमॉर्फिज्म। यस सर। ठीक है, तो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? यस। एग्जैक्टली नॉट मेंबर सर। ठीक है, एग्जिस्टिंग इन मोर देन वन फॉर्म है ना। यस। मतलब कोई भी चीज प्रोग्राम का जो आपका एलिमेंट है अगर एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, तो वी कॉल दैट एज पॉलीमॉर्फिज्म है ना। ठीक है, तो पॉली मतलब क्या होता है? मेनी है ना। पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फ का मतलब होता है रूप, फॉर्म है ना। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज आपके प्रोग्राम में अगर एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता है तो वी कॉल दैट एज पॉलीमॉर्फिज्म, रिमेंबर। ठीक है, तो बेसिकली देयर टू थिंग्स। ठीक है, एक ऑपरेटर है, एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है हमारे प्रोग्राम में, है ना। ठीक है, तो अब यस सर। पॉलीमॉर्फिज्म भी दो तरह का होता है, एक कंपाइल टाइम होता है, एक रन टाइम होता है। ठीक है, वन इज कंपाइल टाइम, द अदर वन इज रन टाइम, है ना। नाम से लग रहा है, ठीक है, कि एक जो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जो रूप होता है ना, मतलब कौन सा रूप यूज होगा, ठीक है, वो रिजॉल्व कब होता है यहाँ पे? यहाँ पे फॉर्म इज रिजॉल्व ड्यूरिंग कंपाइलेशन, है ना। FRM फॉर्म इज RESOLVD रिजॉल्व ड्यूरिंग कंपाइलेशन है। ठीक है, और यहाँ पे कंपाइलेशन के टाइम में कौन सा फॉर्म आएगा वो रिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, फॉर्म इज रिजॉल्व ड्यूरिंग रन टाइम या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस समय में क्या होता है कि वो जो फॉर्म होता है वो रिजॉल्व होता है। अभी दोनों फीचर जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग, है ना, तो ये दोनों इसी में आता है। ठीक है, दे कम अंडर कंपाइल टाइम, है ना। ठीक है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में अगर हम सी प्लस की बात करें, ठीक है, बिकॉज देखिए ये समझने के लिए आपको सी प्लस में जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ना, तो या तो सी प्लस एंड देन लेटर ऑन यू कैन मूव टुवर्ड्स सी शार्प, है ना। ठीक है, तो क्योंकि जावा सपोर्ट नहीं करता है इसको, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा में है ही नहीं, है ना। ठीक है, तो अगर सी प्लस के हिसाब से हम बात करें तो VIRTL वर्चुअल फंक्शंस जो है, ठीक है, वो आता है इसमें। ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आता है ना। ठीक है, सिमिलरली ये जो वर्चुअल फंक्शन है ना, इसका जो फैसिलिटी है वो जो हमारा नया लैंग्वेज है जैसे जावा है, सी प्लस है, उसमें इंटरफेस के थ्रू हम लोग ये चीज को अचीव करते हैं ना। ठीक है, वट एवर वी कुड डू बाई यूजिंग वर्चुअल फंक्शन, सेम रिजल्ट अचीव होता है इसको यूज करके, इंटरफेस को यूज करके हम सेम रिजल्ट को अचीव करते हैं। ठीक है, तो ये आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, है ना। ठीक है, तो चलिए अभी जितना चीज हमने लिखा है इसको एक एक करके प्रूफ करके भी देखते हैं, ठीक है, क्या होता है नहीं होता है ना। ठीक है, यस सर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना अभी जितना हमने अभी डिस्कस किया, नो सर, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है सर। ना। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, तो मे भी बहुत सारा का तो आंसर मेरे पास में भी नहीं होगा अभी। ठीक है, तो जैसे कि सर हाँ, अब ये बोले सर इसको ऑपरेटर को सर सी प्लस प्लस के कंसेप्ट में कंटेक्स्ट में देखें तो वर्चुअल फंक्शन इंटरफेस आप ये दो टर्म लिखे सर। हाँ ये दो टर्म जैसे, तो इन हाँ यहाँ पे देखिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में सी प्लस प्लस में ये है वर्चुअल फंक्शन है। ठीक है, बट इफ यू आर इन जावा और सी शार्प तब आप इस चीज को, सेम चीज को, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप अचीव करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, इंटरफेस। इंटरफेस के थ्रू यस सर। या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू भी। ठीक है, ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू भी क्या हो सकता है, ये अचीव हो सकता है ना। ठीक है,
तो क्योंकि वहाँ ये नहीं होता है, वहाँ वर्चुअल फंक्शन होता नहीं है ना, ठीक है, इसीलिए हम लोग को ये सब चीज को यूज करके अचीव करना पड़ता है वहाँ पे, इन केस ऑफ जावा, ठीक है, जावा एंड सी शार्प है ना, ठीक है, मतलब मॉडर्न लैंग्वेजेस आप बोल सकते हैं, बट इन सी प्लस प्लस इट वॉज थ्रू वर्चुअल फंक्शन है ना, ठीक है, इसके थ्रू किया जा सकता है, ठीक है। नाउ लेट अस डू, हमारा जो लिटरेचर पढ़ने का जो आदत है उसको हम लोग कैरी ऑन रखते हैं, उसको जारी रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सर जब इसको हाँ, अचीव करना ही था तो सर फिर उसको रिमूव क्यों किया सर, मतलब रहने देता ना ऑपरेटर को। देखिए असल में क्या होता है कि एवरीवन, कि सबका कोई ना कोई तो ये रहता है ना, राय रहता है एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे देखिए अभी ये जो बयान स्ट्रोस्ट्रुप है उनका आप अगर सुनिएगा, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, ही वांटेड एक्चुअली, ठीक है, ही वांटेड दैट, ठीक है, द ऑपरेटर्स शुड वर्क विथ यूजर डिफाइंड टाइप also, yeah, with in the same way as, ठीक है, it या they work with primitive type, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ से क्या बोलना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास तीन वेरिएबल है, ए कॉमा बी कॉमा सी है ना, ठीक है, और तीन ऑब्जेक्ट हमारे पास मान लीजिए, ठीक है। तो डेट, अभी हम सी प्लस के हिसाब से बात करें इसलिए मैं इसको ऑब्जेक्ट बुला रहा हूँ, ठीक है, डेट D1 कॉमा D2 कॉमा D3 ऐसे करके ना, ठीक है। तो जैसे ये जो इंटीजर है आप इजीली ये कर सकते हैं ना, ए प्लस बी ऐसे करके आराम से हो सकता है, ये तो हमने फर्स्ट प्रोग्राम से करना स्टार्ट किया है, ठीक है। जब आपने सी स्टार्ट किया होगा तो एडिशन ऑफ टू नंबर से स्टार्ट किया होगा, तो उस समय में हम लोग ने उसी प्रोग्राम से स्टार्ट कर दिया, मतलब इसके लिए कुछ हमको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है ना, ठीक है, यू कैन स्ट्रेट वे स्टार्ट विद दिस, है ना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, D3 = D1 + D2 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और जावा में तो पॉसिबल ही नहीं है, बट सी प्लस में पॉसिबल है यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो देखिए इनका बोलना क्या था असल में, बयान स्ट्रॉस्ट्रुप क्या बोल रहे थे कि ही वांटेड, ठीक है, ही वांटेड दैट, ठीक है, he wanted that the operators, ठीक है, जितने ऑपरेटर्स हमारे should work, ठीक है, should work with user defined types in the same way as they work with primitive type, है ना। तो जैसे इसके साथ में ये प्लस काम करता है वैसे इसके साथ भी काम करे प्लस, ठीक है, तो ये वो चाहते थे, ठीक है। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था कि ये तो प्रिमिटिव है, ये इसका तो मीनिंग क्लियर है, ये इंटीजर है ना, ठीक है, पहले से मीनिंग क्लियर है, ठीक है। तो बट इसको तो मीनिंग हमने दिया हुआ है ना, डेट को तो मीनिंग हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ये चीज अचीव करना, देन यू हैव टू गिव द मीनिंग टू दिस ऑल्सो, है ना, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इनको ऐड कैसे करना है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके, तो अगर आप बता देते हैं तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है, बताने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। तो अगर आपको प्लस साइन को मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, ठीक है। तो अगर आपने ओवरलोड कर दिया तो क्या हो जाएगा कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, अपने प्रोग्राम में ऐसे करके लिख सकते हैं, दिस विल बी वैलिड इन योर प्रोग्राम, है ना, ठीक है। लेकिन यही चीज आप ऐसे करके भी कर सकते हैं चाहने से, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है, D1 डॉट, ठीक है, एड D3 D2 सॉरी, ये गलत हुआ, D2 होना चाहिए था यहाँ पे। तो देखिए ये ऐसे भी करके हो सकता है, ठीक है। तो दोनों सी प्लस में काम करता है, दिस वन ऑल्सो वर्क्स इन सी प्लस प्लस एंड दिस वन ऑल्सो वर्क्स इन सी प्लस प्लस, दोनों काम करता है सी प्लस के अंदर में, ठीक है। तो अब जेम्स गॉसलिन को लगा होगा कि एक चीज के लिए दो दो चीजें यहाँ पे है ना, ठीक है, एक चीज के लिए दो चीजें एक ही काम करने के लिए, तो उन्होंने बोला होगा कि देयर इज नो नीड टू पुट दिस फीचर, ठीक है, इसको हटा ही दो वहां से, ठीक है। इनफैक्ट इनिशियली जावा में ये भी नहीं था, ठीक है, एनुमरेशन भी नहीं था, इनम जो था ना वो भी नहीं था जावा के अंदर में, ठीक है। तो लेटर ऑन जैसे एक दिन हमने पढ़ा था ना कि 1.4 या किसी वर्जन में इनम को डाला गया, ठीक है। तो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हम देखा था इसको, यस सर। देखा था ना हमने, ठीक है। तो when was enum added to java, तो ये देखिए यहाँ पे भी दे रहा है गीक्स फॉर गीक में 1.5 से जोड़ा गया ना, ठीक है। तो बट यहाँ से आके आप देख सकते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी सर जावा 5 नहीं सर, जावा ऑफिशियल में 5 भी में सर। है ना, यस ऑफिशियल सर। में भी चले जावा 5 में ही है, ठीक है। तो जावा 5 से क्या किया गया, जोड़ा गया इसको, है ना, ठीक है। तो इनिशियली ये लोग ने इसको भी नहीं डाला, लेट ऑन दे रियलाइज, ठीक है, ये लोग ने रियलाइज किया कि नहीं हमको चाहिए ही है ना, ठीक है। इनफैक्ट
इनिशियली तो इन लोगों ने ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी बिल्कुल केयर नहीं किया, उसको भी हटा दिया, तो लेटर ऑन इंटरफेस को ऐड करके इन्होंने मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करवाया, ठीक है। बट दैट वाज वेरी अर्ली इन जावास डेवलपमेंट, ठीक है, शायद 1.1 या उसके मतलब जस्ट बाद है, ठीक है, ये जावा पहला रिलीज आने के बाद में ये लोग ने इस चीज को रियलाइज किया, और मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए इन्होंने क्लासेस के थ्रू नहीं किया तो इंटरफेस को डाल दिया। तो ऐसा बहुत चीज है, ठीक है, जो इस जावा में बाद में ऐड किया गया आफ्टर रियलाइजेशन, रिमेंबर, ठीक है, आफ्टर रियलाइजिंग दे डिड इट, ठीक है। तो खैर ऐसा नहीं है, देखिए बहुत जगह डेनिस रिची भी मिस किए थे, ऐसा नहीं है, सी इज प्रोबेबली, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज आज तक भी है, ठीक है। तो लेकिन डेनिस रिची ने बहुत जगह मिस किया था, जैसे देयर वाज नथिंग टू, ठीक है, कुछ ऐसा चीज नहीं था जिससे कि आप एरे का बाउंड नाप सकते हैं ना। तो अगर आप यहाँ पे आपने अगर 5 दे दिया, और अगर प्रोग्राम में कहीं पे भी नीचे जाके, ठीक है, कहीं पे प्रोग्राम में नीचे जाके, जैसे आपने स्कैन में इसको यूज किया, स्कैन एफ, ठीक है, और हमने लिखा %d, और उसके बाद में हमने लिखा एम्परसेंड, और हमने यहाँ लिख दिया A5, नाउ दिस इज टोटली रॉन्ग, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते, बिकॉज, ठीक है, जो वैलिड रेंज होगा यूज करने का, ठीक है, तो वैलिड रेंज विल बी फ्रॉम A0 टू A4 ओनली, है ना, क्योंकि साइज आपका 5 है, ठीक है। तो A0 से लेके A4 तक ही तो होगा ना, A5 थोड़ी ना होगा वहां पे, ठीक है, तो इसका बाउंड तो यही है ना। अगर आपने साइज 5 दिया मतलब 0 से 4 तक ही होगा इंडेक्सेस जो होगा, ठीक है, बट यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इंडेक्स 5 भी यूज किया। तो अगर जावा है तो जावा में यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, आप देखिएगा, ठीक है, इफ यू यूजिंग इट इन जावा लाइक दिस, तो जावा में एक्सेप्शन आएगा। बट जब आप सी में यूज कर देते हैं, कुछ नहीं आता है, कोई एरर नहीं आता है, कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, ठीक है, वहां आप वो हो जाता है, चांस वाला बात हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही करके, जैसे मान लीजिए स्पेशली पहले के जमाने में ना, ठीक है, तो जब बिल्कुल चेक नहीं होता था ट्रेन में, अब तो फिर भी टीटी आके चेक करता है एटलीस्ट, ठीक है, पहले बिल्कुल लगभग चेक नहीं होता था, तो कई बार चेक नहीं होता था, ठीक है, तो आप जाते थे, और उसके बाद में क्या होता था कि बिना टिकट का भी जाके आप आराम से ट्रेवल कर लेते थे, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता था। या अभी भी होता है, अभी भी ट्रेन में बहुत बार ऐसा हो जाता है, बिना टिकट का भी आप ट्रेवल कर ले रहे हैं आप, है ना, कुछ कुछ कमी का फायदा उठाते हैं, ठीक है। जैसे अभी क्या होता है ना, टीटी आता है बहुत बार, और सिर्फ पूछता है कि मतलब आपका मेरा नाम क्या है बोल के, ठीक है, तो आपका अगर वो नाम भी नहीं हो तो ये बोलता है हाँ मेरा नाम ये है, जो भी है, ठीक है, उस तरह से ना वो आईडी चेक करता है कई बार, ठीक है, बस खाली पूछ के चला जाता है। तो कभी हो सकता है ना कि मान लीजिए मृत्युंजय वॉज टू ट्रेवल, ठीक है, आपको ट्रेवल करना था, बट आप नहीं गए, तो आपका टिकट मैंने ले लिया और मैं ट्रेवल कर रहा हूँ वहां से, है ना, ठीक है। तो बट माय नेम इज नॉट मृत्युंजय, ठीक है। और अभी क्या हुआ, टीटी आया, टीटी ने पूछा मृत्युंजय, तो मैंने बोला यस मैं हूँ बोल के, है ना, ठीक है। तो बस वो टिक करके चला गया, उसने क्या किया, उसने वेरीफाई भी करने की कोशिश नहीं किया कि वही आदमी है नहीं है, ठीक है, आईडी प्रूफ देखा ही नहीं मेरा, है ना। तो ये होता है। तो अभी क्या है कि उसी तरह से मतलब ये सी में क्या होता है, सी में कोई वेरिफिकेशन नहीं होता था। तो जैसे ऑब्वियसली ये जो 5 होगा, ये एडजेसेंट एलिमेंट होगा उसका, ठीक है, जहाँ पे 4 खत्म हुआ उसका अगला जो मेमोरी ब्लॉक होगा उसी वही 5 होगा। तो अगर वो फ्री है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तब तो आपका प्रोग्राम अच्छा चलेगा। बट किसी कारण से अगर वो जगह फ्री नहीं है, वो यूटिलाइज्ड है, वो ऑक्युपाइड है, ठीक है, तब तो क्या होगा, वहां पे एरर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे तो क्या होता है, इससे रिलायबल प्रोग्राम नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है। तो ये जो चीज था, ये चीज प्रोग्रामर को सिखाया जाता था एक्चुअली, ठीक है, प्रोग्रामर को बोला जाता था कि यू हैव टू चेक द बाउंड्स, ठीक है। जैसे फिर से एक और चीज, कि अगर हम टर्बो सी प्लस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो हमारा A5 है, मतलब एक एक लोकेशन जो है उसका भी एक लिमिट है ना। तो लिमिट है 32,767, है ना, दिस इज द लिमिट, इससे बड़ा नंबर आप यूज नहीं कर सकते। और छोटा में इतना ही माइनस है ना, इतना ही माइनस में चले जाइए, -32,768, है ना। तो उससे छोटा नंबर आप यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपने छोटा यूज किया बड़ा यूज किया, तो आपको मतलब ये कंपाइलर कुछ नहीं बोलने वाला है वहां पे, है ना, ठीक है, या रन टाइम में भी कोई एरर नहीं आने वाला है वहां पे। आपका रिजल्ट इनकरेक्ट आएगा, ठीक है, देयर इज नो बडी टू टेल यू कि आपका आउट ऑफ रेंज हो रहा है या कुछ हो रहा है, कोई नहीं बोलने वाला है वहां पे, है ना, ठीक है। इट्स द प्रोग्रामर हु हैज टू टेक केयर, रिमेंबर, ठीक है, प्रोग्रामर को यहाँ पे केयर लेना है। तो ऐसे करके छोड़ दिया गया था ये सब चीजों को। बट अभी नया जितना लैंग्वेजेस आ रहा है उसमें धीरे धीरे, ठीक है, वो सिचुएशंस जहाँ पे हम कंट्रोल लगा सकते हैं वहां पे कंट्रोल लगाया जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है। अब मतलब क्रिटिसाइज करना सही नहीं है, किसी भी चीज का क्रिटिसाइज करना, मतलब जावा अपने जगह में बहुत अच्छा लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस अपने जगह में बहुत अच्छा लैंग्वेज है, एंड सी इज अ गुड लैंग्वेज इन इट्स ओन प्लेस, है ना, ठीक है। सब अपने अपने जगह में अच्छा है एक्चुअली, ठीक है। तो और हर किसी का एक दिन आता है या आया है कि सबका दिन है, ठीक है। जैसे आज पाइथन का दिन चल रहा है, ठीक है। तो बिकॉज कुछ कुछ बेनिफिट है उसके अंदर भी, ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं है, ठीक है। अब हर जगह हम लोग को एकदम स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं चाहिए, ठीक है, देर आर प्लेसेस जहां हम लोग को थोड़ा हल्का फुल्का लैंग्वेज भी चाहिए, स्पेशली ऐसे जगह में जहाँ पे लोगों को ट्रेन करना थोड़ा सा मतलब हमको आसान चाहिए, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना, पाइथन इज मच मोर इजियर टू लर्न देन सी,
ठीक है। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है आजकल चॉइसेस दे रहा है बीटेक वगैरह में, है ना, चॉइसेस दे रहा है कि आइदर यू गो फॉर पाइथन और यू गो फॉर सी, जो इच्छा हो वो आप करो, ठीक है, सी भी सीख सकते हो, पाइथन भी सीख सकते हो, दोनों में से कोई भी, है ना। सर इसको स्पेशलाइजेशन के तौर पे करने लगा। क्या चीज? सर कह रहे हैं कि सर पाइथन को स्पेशलाइजेशन में डाल दिया कि हाँ पाइथन स्पेशलाइजेशन से करना है। हाँ हाँ एग्जैक्टली वैसे ही करके, है ना, ठीक है, वो डाल दिया। तो यही चीज, ठीक है, कि अभी हर लैंग्वेज का अपना अपना वही दिन आता है, ठीक है, उस तरह से, है ना। तो अब जावा में इन लोगों को लगा, ठीक है, द डेवलपर्स फेल्ट कि चलो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमको नहीं डालना चाहिए वहां पे, बिकॉज ये एक एक्स्ट्रा हेडेक है, ठीक है, इट्स एन एक्स्ट्रा हेडेक, बिकॉज वैसा चीज हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, एंड वी आर प्रोग्रामर्स, तो हमारे लिए ये और ये सेम है, ठीक है। बियाने स्ट्रॉसरूप का बोलना था कि ये अगर ऐसे करके लिखिएगा तो ज्यादा नेचुरल होगा, ठीक है, इससे आपका प्रोग्राम साफ सुथरा बनेगा, ठीक है, ज्यादा नेचुरल लगेगा इस तरह से, ठीक है। या बहुत बार क्या होता है, आई थिंक आई शोड यू पाइथन का ईस्टर एग दिखाया था ना मैंने, पाइथन का ईस्टर एग, यस एंड ये, सर एक बार आप है ना, इसको। दिखाया था मैंने ना। तो देखिए, हो सकता है कि ये भी इसी तरह से कुछ मतलब इवन स्ट्रॉस्ट्रुप सर ने ट्राई किया होगा, ठीक है ना। तो ईस्टर एग्स आर नथिंग बट हिडन फीचर्स होता है ज्यादातर, ठीक है, हिडन फीचर्स होता है जिसको प्रोग्रामर छुपा देता है वहां पे कोड के अंदर में, कभी या तो खुद बताता है वो लोग या एक्सीडेंटली निकल के आता है सब चीजें, है ना, ठीक है। तो सच फीचर्स आर कॉल्ड ईस्टर एग्स बोलते हैं उसको, है ना, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब बियाने स्ट्रॉस्ट्रुप को लगाओ कि नहीं चलो डाल देते हैं इसको, ठीक है, ऐसे करके डाल देते हैं, हो सकता है, ठीक है, काम आ जाए, लोगों को अच्छा लगे, ठीक है ना, तो डाल दिया होगा। तो हालांकि इसका एक ऑल्टरनेटिव है हमारे पास में, वी कैन ऑलवेज डू इट लाइक दिस, ठीक है, हम लोग ये जो यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं उसको ऐसा भी किया जा सकता है आराम से, है ना, ठीक है। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं, तब जाके और क्लियर हो गए सब चीजें, है ना, ठीक है। तो ये अब पहले स्टार्ट करते हैं इससे, है ना, ये सबसे सिंपल है, फंक्शन ओवरलोडिंग हमारा, है ना, ठीक है। तो व्हाट डज फंक्शन ओवरलोडिंग मीन, है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सेम नाम से दो फंक्शन बनाना, ठीक है, सेम नाम से दो फंक्शन बनाना। अभी मैं एक दिन एक प्रोग्राम बना रहा था, ठीक है, तो मैं दिखा सकता हूँ, एक प्रोग्राम में बना रहा था विथ whom आई वाज क्रिएटिंग द प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बना था जहाँ पे सिचुएशन ऐसा आया, ठीक है, अब याद नहीं आ रहा मुझे किस बैच में बना रहा था, तो सिचुएशन ऐसा आया, मुझे दो मेनू चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, आई नीड टू फंक्शंस बाय द नेम मेनू, ठीक है। मुझे चाहिए एक फंक्शन मेनू जहाँ पे आई एन टी, नॉट आई एन टी, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था डेट के नाम से, ठीक है, डेट D1 ऐसे करके होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो मेनू होना चाहिए उसमें मुझे दो डेट लेना है, ऐसे करके लेना है, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, ये जो फंक्शन था इसमें एक डेट से काम चल जाएगा, बिकॉज मुझे इनपुट लेना था, ठीक है, और उसको डिस्प्ले कराना था, बट हियर आई हैड टू परफॉर्म, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डेट्स, है ना, मुझे डिफरेंस निकालना था इसके अंदर में, तो मुझे दो फंक्शन चाहिए था बाय द सेम नेम, है ना, ठीक है। तो अभी सी में पॉसिबल नहीं है, सी में यू कैन नॉट हैव अ फंक्शन, ठीक है, या टू फंक्शंस विद द सेम नेम पॉसिबल नहीं है, ठीक है, चाहे आप ऐसे फॉर्मेट वगैरह डिफरेंट भी कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप सेम नाम यूज ही नहीं कर सकते। तो अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस यूज करते हैं तो वहां पे एक मैसेज आएगा कि प्रोबेबली ये इनकरेक्ट डिक्लेरेशन है, ऐसे करके मैसेज आता है वहां पे, है ना, ठीक है, कि आप शायद गलत टाइप से, या रीडिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन का नाम दे देता है कि आप उसको दोबारा डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन को, है ना, एक बार डिक्लेयर कीजिए, एक बार ही बनाइए उसको, है ना, ऐसे करके मैसेज आ जाता है। बट इन सी प्लस प्लस दिस इज सपोर्टेड, है ना, सी प्लस प्लस में ये है कि आप सेम नाम से दो फंक्शन बना सकते हैं, नॉट ओनली इन सी प्लस प्लस, यू हैव इट इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज क्या था, मतलब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि जैसे अभी आप देखिएगा, अगर हम लाइब्रेरी को देखें तो, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई खास चीज नहीं है, ये फंक्शन ओवरलोडिंग समझ में भी आता है आपको भी, ठीक है, मुझे इसका एप्लीकेशन बस से बता देना है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है। यू ओपन एनी ऑफ द क्लासेस, रेडीमेड क्लास कोई भी खोल लीजिए लाइब्रेरी से, है ना, ठीक है, एनी क्लास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग खोलते हैं जे फ्रेम क्लास इन जावा, तो स्विंग के अंदर में है जे फ्रेम क्लास, है ना। अब देखिएगा आपको हर क्लास में, ठीक है, एक से ज्यादा फंक्शन मिल जाएगा विद द सेम नेम, है ना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आइएगा, ये तो फील्ड समरी है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर देखिए, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो अ फंक्शन, ठीक, कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन होता है, देखिए अब एक ही नाम से, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जितना भी कंस्ट्रक्टर होगा सब सेम ही नाम शेयर करेगा ना, दिल शेयर द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है,
जो भी कंस्ट्रक्टर होगा। तो देखिए यहाँ पे सारा का सारा कंस्ट्रक्टर का सेम नेम है। ऑब्वियसली यू कैनॉट हैव टू मेथड विद एग्जैक्टली द सेम सिग्नेचर, नाम सेम हो सकता है बट सिग्नेचर सेम नहीं हो सकता है। मतलब दूसरा फंक्शन जे फ्रेम और खाली ब्रैकेट के साथ नहीं हो सकता, वो एक ही होगा, ठीक है। तो इन सम वे दे हैव टू डिफर, ठीक है, इन सम वे दे हैव टू डिफर, मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग होना चाहिए या ये टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग होना चाहिए, ठीक है, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग होना चाहिए ना, ठीक है। अब यस सर। है ना, तो ये होना चाहिए, मतलब इन सम वे दे हैव टू डिफर, ठीक है, तब जाके क्या होगा, ये आप पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज यही है कि आप यहाँ पे नाम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन यूज नेम, ठीक है। अब देखिए, अब जिसको डेप्थ में पता है, ठीक है, हालांकि देखिए डेप्थ में तो पता चल ही जाता है जब आप एक प्रोग्रामर है, ठीक है, तो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, तो आपको डेप्थ में चीजें पता चल जाता है। बट वेन यू आर यूजिंग इट, ठीक है, वेन यू आर यूजिंग इट आपको पता होगा कि मतलब ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसका नाम सेम होगा, दिल डिफर इन दिस, ठीक है, दिल डिफर इन दिस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लर्न कर लेना होगा कि इसका कितना ओवरलोडेड फॉर्म्स है, ठीक है, दैट यू हैव टू। ये याद करने की जरूरत नहीं कि फंक्शन का नाम क्या है, ठीक है, तो फंक्शन का नाम वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, इससे सिंपल, मुझे तो ये फायदा लगता है कि इससे फंक्शन नेम सिंपल हो जाता है एक्चुअली, है ना, ठीक है, व्हेन यू यूज दिस। तो आप क्योंकि एक नाम आप रीयूज कर सकते हैं बार बार, है ना, जैसे यहाँ नीचे भी आइएगा तो आप देखिएगा यहाँ पे भी आपको मिलेगा कुछ फंक्शंस होगा जिसका नाम रीयूज किया गया होगा, ठीक है। वॉइड को सर देख लीजिए, हम्म जैसे सर वॉइड, ये तो फंक्शन नहीं है। नहीं, वो तो void तो रिटर्न अच्छा टाइप वो, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, इसमें नहीं है। बट इफ आई गो टू सम अदर, जैसे वो हम लोग स्कैनर यूज करते हैं, ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा स्कैनर क्लास में, देखिए इसका भी कंस्ट्रक्टर है दुनिया यस। भर का, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टर का नाम रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पे, है ना। उसके बाद में देखिए मेथड समरी में जाइएगा तो यू विल गेट मेथड्स स्ट्रिंग बाय एज, दिस, है ना। तो जैसे नेक्स्ट को देख लीजिए, हैज नेक्स्ट को देख लीजिए, तो हैज नेक्स्ट का एक खाली फॉर्म है, फिर उसके बाद में एक और एक पैटर्न है, फिर एक रिटर्न। स्ट्रिंग है, देखिए ना। तो दे सो मेनी, देखिए, है ना, ये नेक्स्ट का, ठीक है, एक दो तीन फॉर्म हमको दिख गया यहाँ पे। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि हैज नेक्स्ट के नाम से हमको तीन नहीं बनाना पड़ा हमको फंक्शन, है, ठीक है। हैज नेक्स्ट वन, हैज नेक्स्ट टू है, अब इसको सी में अगर करना होता था तो आपको नाम ही बदलना पड़ता था, आपको लिखना पड़ता था हैज नेक्स्ट वन में भी, ठीक है, हैज नेक्स्ट टू, ठीक है, ऐसे करके। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ता था, अलग अलग लिखना पड़ता था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, तो ऐसा बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारा फंक्शंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे से लॉन्ग मिल रहा है हमको, है ना, हैज नेक्स्ट लॉन्ग, तो दे आर टू, ठीक है, ऑफ द सेम, है ना। आईएनटी में भी देखिए दो दो है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये इसका बेनिफिट है कि आप क्या कर सकते हैं, जब एक नाम से दो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो वो नाम याद करने में एक तरह से आसान हो जाता है, या आपको कम नाम यूज करना पड़ता है प्रोग्राम में, ठीक है, नहीं तो नाम अटपटा और बहुत सारा दुनिया भर का आपको यूज करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है। तो वहां पे ये फीचर क्या होता है, हमको मदद करता है, ठीक है ना। और है सिंपल, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखना ना, हो जाएगा इसका। सर एग्जाम्पल से भी हो जाएगा सर। इसका एग्जाम्पल देखना है ना, हो जाएगा ऐसे ही। अभी जैसे समझ में आ गया ना, अच्छा एक बार एग्जाम्पल एक दिखा, चाहिए। चलिए ठीक है, तो सर एक एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो चलिए, इन ऑर्डर टू प्रूव इट प्रॉपरली हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग सी का भी फोल्डर तो है ही हमारे पास में, तो सी में भी एक बार बस एक इनकम्प्लीट प्रोग्राम बना के देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि यहाँ पे भी एक प्रोग्राम बना लेते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग डॉट सी। तो चलिए, ये तो एडिटर स्मार्ट है तो ये पहले ही बता देगा कि एरर है, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट टू फंक्शंस विद द सेम नेम, ठीक है। और हम ज्यादा वो प्लीज एंटर नंबर इस सब में नहीं जाएंगे हम लोग, मतलब वो रिटर्न ये सब करके काम चला लेंगे, ठीक है। तो यस जैसे सर। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लेट्स राइट हियर। तो एक फंक्शन बनाया हमने void sum के नाम से, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे int कॉमा int, है ना, ऐसे करके हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। देन देयर इज अनदर फंक्शन, इसका भी रिटर्न टाइप void ही है, मान लीजिए नेम इज सेम, और यहाँ पे दो फ्लोट लेगा ये, ठीक है। तो ऐसे करके हमने दो बना दिया।
और देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि ये स्मार्ट एडिटर है, ये पहले बता देगा, देखिए यहाँ पे है ना। तो देखिए डिक्लेरेशन इज इनकम्पेटिबल विद वॉइड फ्लोट फ्लोट बोल रहा है, और इसमें जब देखिएगा तो बोलेगा डिक्लेरेशन इज इनकम्पेटिबल विद वॉइड आईएनटी आईएनटी करके, मतलब बोल रहा है दो बार सेम चीज को आपने डिक्लेयर किया है। तो चलिए हम कंपाइलर से पूछेंगे, ठीक है, विल आस्क कंपाइलर ऑल्सो, ठीक है। तो अगर हम आईएनटी मेन में जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में इसको बनाते भी है, चलिए यहाँ जाके पहले void sum, उसके बाद में int a कॉमा int b, void sum float a कॉमा float b, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जाते हैं तो क्या बोल रहा है कि इनकम्पेटिबल विद void float float, और ये बोल रहा है कि इनकम्पेटिबल विद int ऐसे करके ना, ठीक है। तो कम्पेटिबिलिटी का प्रॉब्लम है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब चलिए, अब इसको हम लोग पूरा बनाते नहीं है, अंदर का स्टेटमेंट्स वगैरह लिखते हैं, लेट्स सेव इट, ठीक है, और एक बार कंपाइल करके इसको देख लेते हैं। जीसीसी फंक्शन ऑर्डर, मैं इतना लिख के कंपाइल करता हूँ तो क्या होगा कि a.out के नाम से फाइल बन जाएगा, ठीक है, उसी को रन करेंगे। अगर कंपाइल होता तो, या तो कंपाइल हुआ ही नहीं है ना, यहाँ तो कंपाइल हुआ ही नहीं। तो देखिए, ठीक है, तो वॉइड सम यहाँ पे वही बोला कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप्स फॉर सम, ठीक है ना, प्रीवियस डिक्लेरेशन ऑफ नेमिंग सम। मतलब हाँ, नाम आप रीयूज नहीं कर नेमिंग। सकते यहाँ पे, हाँ नेम रीयूज नहीं हो सकता, मतलब एक बार अगर आपने किसी चीज को सम नाम दे दिया मतलब वो हो गया फिक्स, ठीक है, नाउ यू कैन नॉट यूज इट एनी मोर, है, ठीक है। तो देखिए ये हमने देख लिया, लिमिटेशन था सी के अंदर में, ये काम नहीं करता था वहां पे, है ना, ठीक है। तो अब हम सी प्लस में जाते हैं और ये कंप्लीट कोड को कॉपी करते हुए लेके जाते हैं वहां से ना, ठीक है, लेट अस कॉपी इट, इसको बंद कर देते हैं और सी प्लस वाला फोल्डर खोलते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग डॉट सी प्लस प्लस, तो देखिए सेम कोड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लेट मी चेंज दिस IOSTREAM स्ट्रीम, ठीक है। अभी तो क्या सीन सी आउट हमने यूज नहीं किया, तो इसीलिए कोई एरर नहीं आ रहा है, नहीं तो ये लिखना पड़ेगा यूजिंग NAME SPAC स्पेस STD। चलिए तो अब इसको कंपाइल करते हैं, तो हम जाते हैं CPP वाले फोल्डर में, ये G हो गया। प्लस प्लस और उसके बाद में फंक्शन ओवरलोडिंग डॉट CPP, है ना, ठीक है। तो अभी मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो अगर कंपाइल हो जाएगा तो a.out नाम से फाइल बन जाएगा, जिसको हम लोग रन करके देख लेंगे, ठीक है। तो हमने आउटपुट फाइल नेम यहाँ पे नहीं बताया, नहीं दिया, तो देखिए एलएस करके देखा तो यहाँ पे ये बन गया, देखिए, है ना, a.out बन गया, इसको रन कर सकते हैं। तो अभी तो कुछ है नहीं जो हम रन करके देखेंगे। तो देखिए अभी ये कंपाइल हो गया, बिल्कुल एरर नहीं आया। तो आपने देखा ना कि एग्जैक्टली सेम कोड जो हमने सी में लिखा था उसी को हमने यहाँ पे पेस्ट किया एंड इट्स रनिंग, ठीक है। इनफैक्ट वो ऊपर में आप stdio.h भी लिखते तो भी चलता था, है ना, बिकॉज अभी हमने कुछ यूज भी नहीं किया यहाँ पे। तो देखिए नाउ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये नेम रीयूज आ गया कि आप इस नाम को क्या कर सकते हैं, आप रीयूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज आ गई आपके पास में। तो अगर आप चाहते हैं तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग print printf the sum of। सर इसका ये डॉट आउट के नाम से गया, इसका तो सर आना चाहिए था फंक्शन ऑफ रोटेटिंग डॉट आउट। हाँ, तो होता क्या है ना कि अगर आपने ये नहीं यूज किया, डैश ओ स्विच यूज नहीं किया, अगर आपने ना ये ऑप्शन यूज नहीं किया, तो यहाँ आपको लिखना पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है, फंक्शन ओरिएंटेड डॉट आउट आपको लिखना पड़ता है अपना से, ठीक है। व्हेन यू डू दिस, ठीक है, तब जाके आप देखिएगा वो क्या होगा, इस नाम से फाइल क्रिएट होगा। तो ये देखिए ना, फंक्शन ओवरलोडिंग डॉट CPP और फंक्शन ओवरलोडिंग डॉट आउट ऐसे करके क्रिएट हुआ यहाँ पे ना, ठीक है। तो बट अच्छा, अब मुझे बताइए, हम लोगों को तो सोर्स फाइल से काम है ना, ठीक है। जैसे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जितना EXE सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कुछ कुछ प्रोग्राम हमने वहां पे भी किया था, विंडोज में भी किया था, तो इसलिए EXE है यहाँ पे ना। तो लेट मी डिलीट ऑल द EXEs। जैसे खोल के कुछ बता रहा है टर्मिनल में, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। अच्छा, जावा बिल्ड स्टेटस में पहुंच गए। चलिए तो मैं यहाँ पे जितना EXE हटा देता हूँ, जितना आउट फाइल है वो भी हटा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज एक्चुअली तो हमको काम नहीं है ना, और जब भी काम होगा तो हम एक बार कंपाइल करके फिर वो रन कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ा चीज है, एक चीज और, ठीक है, ये मुझे एक बार गिट से एक मैसेज आया था, ठीक है, मैंने उसको बहुत सीरियसली अभी तक
पढ़ा नहीं है बिकॉज टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था, ठीक है, तो इसीलिए मैंने सीरियसली नहीं पढ़ा था उस समय में। तो गिट से ये मैसेज आया था, ठीक है, तो git गिट हब MESSAG मैसेज ऑन, ठीक है, BINAR बाइनरी कोड STOR, ऐसे मैं रैंडमली ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ बाइनरी कोड स्टोरेज। मैसेज क्या था सर? देखिए ये मैसेज आता है, देखिए ना, डिस्ट्रीब्यूटिंग लार्ज बाइनरीज करके। तो जो हम लोग ने सी शार्प का प्रोग्राम वगैरह बनाया था ना, उसी के लिए यहाँ पे बता यस रहा था, सर। कुछ ये लोग सजेस्ट कर रहा था, है ना, ठीक है। तो ऐसा मैसेज आ रहा था कि सम प्रोजेक्ट रिक्वायर डिस्ट्रीब्यूटिंग लार्ज फाइल्स, ठीक है, सच एज बाइनरीज और इंस्टॉलर्स, है ना, इन एडिशन टू डिस्ट्रीब्यूटिंग सोर्स कोड। तो एक्चुअली, ठीक है, गिटहब को बनाया गया था टू डिस्ट्रीब्यूट सोर्स कोड, ठीक है, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट बाइनरी कोड। तो यहाँ पे बाइनरी कौन सा है, बाइनरीज ये सब है, ठीक है, ये जितना हम लोग ने EXE और आउट फाइल बनाया, दो आर बाइनरीज एक्चुअली, ठीक है ना। तो यस हमको तो क्या सुरक्षित रखना है, हमको तो सोर्स कोड सुरक्षित रखना है, बिकॉज सोर्स कोड रहेगा तो हम तो इजीली ये कर सकते हैं ना, प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको, बाइनरी को। और एक चीज दिख रहा है हमको कि अगर मान लीजिए सिंगल इनहेरिटेंस प्रोग्राम को मुझे चलाना है, तो विल इट रन हियर, अगर मैं उसको SINGL सिंगल इनहेरिटेंस, देखिए चल भी नहीं रहा है, जैसे मैं अगर यहाँ पे SIN लिखता हूँ, देखिए टैब दबा रहा हूँ, नहीं आ रहा है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो मैं पूरा लिख लेता हूँ, सिंगल INHERITNC इनहेरिटेंस .exe, है ना। एंटर दबाता हूं, देखिए यहाँ पे लिखा परमिशन डिनाइड सबसे पहले, ठीक है। इसके पास में एग्जीक्यूटिव पर, तो मैंने एग्जीक्यूटिव परमिशन दिया भी था एक बार, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे ch मॉडर्न, ठीक है, और उसके बाद में 777, मतलब सारा परमिशन मिल गया, ठीक है, SINGL सिंगल इनहेरिटेंस .exe। तो उसका कलर भी चेंज हो जाना चाहिए, तो देखिए कलर चेंज हो गया अभी, ठीक है, मतलब इट हैज बिकम एग्जीक्यूटेबल। तो यहाँ पे उबंटू में, ठीक है, उबंटू में जितना एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है सब ग्रीन कलर में दिखाता है, मतलब ये रन कर सकता है जो ग्रीन वाला फाइल होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसको भी हमने परमिशन दे दिया है, नाउ लेट अस रन इट। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अनेबल टू फाइंड इंटरप्रेटर फॉर दिस, ठीक है, जबकि वो सी का ही प्रोग्राम है, ठीक है, ये C+ का प्रोग्राम है, बट इसका नहीं मिला, ठीक है ना। अब देखिए, अब मुझे क्या तो वो करना सोर्स पड़ेगा, कोड हाँ, अब मेरे पास सोर्स कोड तो है, अब इससे मुझे कंपाइल करना होगा उसको, ठीक है। तो आई गो टू जी, सर डॉट हाँ, exe को, एक्सक्यूज मी हाँ, सर, बोलिए बोलिए डॉट बोलिए। exe को सर, सर ये जो सर रन डिटेक्टर्स में अनेबल टू फाइंड एन इंटरप्रेटर फॉर हम्म इनहेरिटेंस डॉट exe, हम्म। तो इसका सर सोर्स कोड नहीं मिल रहा है, या फिर मतलब मतलब ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है सर? आप तो नहीं नहीं, परमिशन एक्सेस कर। प्रॉब्लम ये हुआ ना कि जैसे इसको मतलब उबंटू जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको पता ही नहीं कि इसको किससे रन कराना है बोल के, ठीक है। ये .exe फाइल रिकॉग्नाइज ही नहीं ना यहाँ पे, तो इसको मालूम ही नहीं कि कैसे करके रन कराना है इसको, ठीक है। जैसे जब हम लोग C# में काम करते हैं, तो C# में भी EXE आता है, तो उसको हम लोग मोनो से चलाते हैं, ठीक है, जो मोनो है ना, देखिए मोनो इंस्टॉल्ड है मेरे पास में, तो मोनो हमारा CLR है वहाँ पे, उससे चलाते हैं। तो अच्छा, एक काम करते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज है, मोनो से इसको भी चला के देखते हैं, अगर चल जाता है तो, है ना, मोनो, देखिए सिंगल इनहेरिटेंस डॉट EXE है ना, इसको भी चला के देखते हैं। तो देखिए ये बोल रहा है कि कैनॉट ओपन असेंबली बोल के, है ना, ठीक है। तो फाइल डज नॉट कंटेन अ वैलिड CIL, ठीक है, कॉमन, ठीक है, ये क्या था इसका, CIL का कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, या क्या था, एक मिनट है, इसको मैं देख लेता हूँ। IL तो वही इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड होता है नॉर्मली, तो CIL फुल फॉर्म, तो ये तो कोल इंडिया दिखा रहा है यहाँ पे। अच्छा, CIL.NET लिखता हूँ यहाँ पे, या C#। हाँ, वो एक कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज है ना, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, तो वो IL बोलते हैं इसको, IL कोड बोलते हैं हम लोग। तो ये बोल रहा है कि ये फाइल के अंदर में IL कोड नहीं, तो ऑब्वियसली ये जो हमने कोड लिखा, ठीक है, हमने कोई विजुअल स्टूडियो या मतलब अभी करंट कंपाइलर जो ये .NET के साथ आता है, उससे तो हमने इसको कंपाइल किया ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए मोनो भी इसको रीड नहीं कर पा रहा है ना, ठीक है। और ना ही उबंटू को पता है कैसे करके इसको रन करना है, ठीक है, बिकॉज हमने इसको विंडोज में कंपाइल किया था, और ये विंडोज के हिसाब से कंपाइल हो गया था। तो ना हमारे पास में एक ही उपाय बचता है कि इसको रिकम्पाइल किया जाए, सोर्स कोड को, है ना, ठीक है। तो सोर्स कोड है तो हम रिकम्पाइल कर सकते हैं, तो रिकम्पाइल करके देखते हैं G++, उसके बाद में सोर्स कोड का नाम है सिंगल इनहेरिटेंस डॉट CPP, है ना। तो देखिए कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद में क्या होगा, वहां पे ये बन जाएगा हमारा आउट फाइल बन जाएगा अब, और ठीक है। तो लेकिन असल में क्या हुआ, क्योंकि मैंने डैश वो स्विच नहीं दिया, तो ये वाला आउट फाइल बन गया, ये वाला, है ना, ठीक है। तो इसको आप रन करके अभी स्विच देख के भी करते हैं, ठीक है, A.out, तो ये देखिए वो सिंगल इनहेरिटेंस का कोड है ये, अगर आप ये रन करके देखिएगा तो कहीं ना कहीं A=10, A=20 दिखाएगा, कैट सिंगल इनहेरिटेंस डॉट CPP, है ना। तो ये देखिए ना, ये देखिए B=20 और A=10, यही आ रहा है ना आउटपुट में, ठीक है।
ये आ रहा था आउटपुट में, देखिए ना, ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20, तो उसी प्रोग्राम का आउटपुट है ये। बट अभी हम क्या करेंगे, हम इसको कंपाइल करते हैं और वो डैश वो भी दे देते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस डॉट ई एक्स आउट, तब उसका आउट फाइल बन गया होगा डॉट स्लैश सिंगल इनहेरिटेंस डॉट आउट। तो देखिए सेम रिजल्ट आया अभी, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी इंपॉर्टेंट क्या था हमारे लिए, सोर्स कोड इंपॉर्टेंट है ना। अब मान लीजिए इसको मैंने क्या किया, फिर से मैंने पुश कर दिया, देखिए अभी गिट में ऑलरेडी दिखा रहा है मेरा चेंजेस हो चुका है, ठीक है, देयर आर 6 चेंजेस हियर है, ठीक है। मान लीजिए मैंने पुश कर दिया अभी इसको रेपोजिटरी में, बट जो भी मेरा ये जो इसको लेगा ये फाइल को, ठीक है, तो दे आर रनिंग ऑन विंडोज, ठीक है, सब रनिंग कर रहा है विंडोज में, है ना, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, तो अब फिर से तो वही प्रॉब्लम हो जाएगा, ये आउट उसका कोई काम का नहीं, ठीक है, आउट उसका कोई काम का नहीं है। और हम लोग क्यों रन कर रहे हैं अभी प्रोग्राम को, हम डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना कर रहे हैं प्रोग्राम को, ठीक है। या व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम लोग में अभी इंपॉर्टेंट क्या है, सोर्स कोड इंपॉर्टेंट है या ये बाइनरी इंपॉर्टेंट है। सोर्स कोड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस सोर्स कोड। एक्चुअली, ठीक है। तो हम क्यों बिना मतलब का इतना बाइनरीज रखे और इतना डेटा जमा करें एक्चुअली में, ठीक है। अगर आप एल करके देखिएगा तो ये भी तो स्पेस ले रहा है ना, ये सब तो स्पेस ले रहा है। तो आप देखिएगा जो मेरा जैसे ये देखिए आउट फाइल है, ये 7 लिया सीपीपी, देखिए तो ये देखिए बैंक अकाउंट का सीपीपी आप देखिएगा 13 बाइट्स ले रहा था, 13 किलोबाइट ले रहा था, पता नहीं अभी किस हिसाब से है ये, ठीक है। नहीं साइज ये है, वो कुछ और है, ठीक है। साइज इज आई थिंक दिस, ये वाला है ना, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा है तो इतना बाइट्स ले रहा होगा, 3000 समथिंग बाइट्स। और देखिए जब ये कंपाइल हुआ EXE बना तो इतना बड़ा प्रोग्राम बन गया, देखिए, ठीक है। मेरा EXE तो अननेसेसरली तो ये स्पेस जा रहा होगा ना इसमें, ठीक है। तो व्हाट आई डू इज आई रिमूव देम, ठीक है, उसको मैं हटा दूंगा वो सबको। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ RM फॉर रिमूव, ठीक है, एंड एस्ट्रेस्क डॉट EXE लिखता हूँ यहाँ पे, तो जितना EXE है सब हट जाएगा। तो अभी LS करके देखिए या LL करके देखिए, तो अब देखिए लिस्ट छोटा हो गया है, ये जो लिस्ट था थोड़ा बड़ा था, ये लिस्ट छोटा हो गया, अब कोई EXE नहीं मिल रहा है यहाँ पे ना। एंड लेट मी रिमूव ऑल आउट फाइल्स ऑल्सो, ठीक है। तो RM एस्ट्रेस्क डॉट आउट LL, तो ये देखिए अब आउट फाइल भी हट के एक भी हरा वाला नहीं मिल रहा है, सब हमको सीपीपी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारा स्टोरेज भी कितना कम हो गया होगा, ठीक है, स्टोरेज भी काफी कम हो गया होगा, ठीक है, जितना ये। और देखिए वो आउट फाइल ही ज्यादा ले रहा था ना, देखिए तो 100 टाइम्स भी ज्यादा ले रहा था कभी कभी, है ठीक है ना, कहीं 10 टाइम्स कहीं 100 टाइम्स ज्यादा ले रहा था, देखिए। इसका सोर्स फाइल सिर्फ 457 बाइट्स का है, बट जो आउट फाइल है वो कितना है, देखिए 17,640 बाइट्स का है ना, ठीक है। तो इतना ज्यादा, तो नॉट इवन 10 टाइम्स मोर देन दैट, है ना, मतलब 20-30 टाइम्स ज्यादा ये ले रहा है फाइल, ठीक है। तो हम तो बहुत सारा स्टोरेज बचा लेंगे, और हमको तो टेस्ट ही करना है ना ये सबको। तो टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे इस कि हम लोग सिर्फ जैसे G++, ठीक है, और अभी हम लोग क्या बना रहे थे, हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग डॉट सीपीपी इतना ही लिखेंगे, इतना लिखने से हमको मालूम है कि हमको क्या बनेगा। अच्छा %d कहाँ से आ गया ये, अच्छा ठीक है, %d के बाद में हमने लिखा ना ये, इसीलिए द सम ऑफ %d। अच्छा एक बार इसको वो कर देते हैं हम लोग, कमेंट करके छोड़ देते हैं और फिर कंपाइल करते हैं। तो देखिए अब हमको मालूम है कि क्या होगा कि ए डॉट आउट ही बनने वाला हमेशा, है ना, ठीक है। तो ये टेस्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए दोबारा हमको बाइनरी का भी काम भी नहीं होता है, ठीक है। वो जो बाइनरीज हम लोग बना रहे हैं, और अननेसेसरली मेरा कंप्यूटर का भी हार्ड डिस्क में जा रहा है, वो जगह ले रहा है फालतू का, है ना, ठीक है। प्लस हम लोग गिटहब को भी तो ब्लॉक कर रहे हैं ना, गिटहब में भी तो हम डाल रहे हैं सब बाइनरीज को, तो जिसका कोई काम नहीं है, yes, ठीक है। अल्टीमेटली जैसे जो जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो मुझे एक्चुअली सोर्स कोड ही आपसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, ठीक है। बाकी आप अगर थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट है, ठीक है, और आप मतलब समझ रहे हैं ये हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप फटाफट वहाँ कंपाइल कर लीजिएगा, और वो बेटर होगा, आपका प्लेटफॉर्म के हिसाब से कंपाइल हो जाएगा जहाँ है आप, है ना। और ये भी आपसे भी yes, एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप भी उसी हिसाब से कंपाइल कीजिए, ठीक है, ऐसे करके कंपाइल कर लीजिए टेस्ट करने के लिए, है ना, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा। हाँ अगर हमको प्रोडक्शन में लेके जाना है तब तो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, हमको मालूम है कि हम वो डैश वो लगा क्या कर सकते हैं, हम लोग उसी के नाम से एक EXE बना सकते हैं, चाहे से आउट फाइल बना सकते हैं हम लोग उसी के नाम से, है ना, ठीक है। तो प्रोडक्शन वाला थिंकिंग अलग, ठीक है, डेवलपमेंट वाला थिंकिंग अलग रखना चाहिए हम लोग को, है ना, ठीक है। तो वी हैव टू कीप द थिंकिंग डिफरेंट, है ना, सेपरेट, ठीक है। तो आया समझ में, तो अब ऐसे करेंगे हम लोग कि हम लोग सीधे सीधे इससे इससे क्या होगा, मैं टाइपिंग भी आसान होगा, ठीक है। तो जैसे किसी को भी अगर मान लीजिए, तो ये मान के चलना होगा कि इसमें अभी कौन है वो पता नहीं, मतलब आप ब्लाइंडली इसको कभी रन मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा प्रोग्राम मैं रन कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं कॉम्प्लेक्स वाला रन करके देखता हूँ, ठीक है। तो हमने अभी जैसे अभी अगर हम ./a को अगर हम रन करके देखें तो ये देखिए कुछ नहीं दिखा रहा है, बिकॉज अभी इसका आउटपुट है वो, है ना, इसका आउटपुट है ये वाला, क्योंकि इसमें कुछ लिखा ही नहीं है अभी।
बट अब हम जी प्लस प्लस और उसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स वाला जो प्रोग्राम है उसे कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत सारा एरर आ गया, ठीक है, और आते जा रहा है आते जा रहा है आते जा रहा है, ठीक है, तो मैंने यहीं पे बंद कर दिया, ठीक है। तो सो मेनी एरर्स, पता नहीं क्यों आए इतने एरर, ठीक है। और हमने क्या लिखा था, हमने तो जी प्लस प्लस ही लिखा था ना कॉम्प्लेक्स डॉट सीपीपी, तो पता नहीं कि इतना एरर कहाँ से आया। तो हो सकता है कि ये प्रोग्राम हम लोग विंडोज में बनाए होंगे और वहां पे कुछ कुछ हमने ऐसा यूज किया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो let यहाँ me- पे सर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। हाँ, तो लेट मी जस्ट चेक इट आउट हियर कि इसमें क्या ऐसा लिखा है जो इतना इतना प्रॉब्लम आया। से गिटहब से निकाल के दे रहे हैं ना। हाँ, ये गिटहब से निकाल के दे रहा है पूरा। अच्छा, कुछ कुछ चेंज हुआ है इसमें बोल रहा है, बट खास कुछ तो यूज नहीं हुआ है वैसा इसमें। सी आउट, सी इन, नेम स्पेस, आईओ स्ट्रीम, ठीक है। मे बी प्रॉपर कमिटेड नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है, तो इसके लिए भी हो सकता है ये, तो छोड़िए अभी नहीं ध्यान देते इस पे, ठीक है। यहाँ पे हाँ, चलिए बाकी किसी को ट्राई करते हैं। और भी ये प्रोग्राम आप है जैसे फिर से वही सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है हमारे पास में, तो जी प्लस प्लस मल्टीपल इनहेरिटेंस डॉट सीपीपी है ना, तो देखिए कंपाइल हो गया आराम से। तो अब जो ए डॉट आउट है वो किसको रिजेंबल कर रहा है, वो रिजेंबल कर रहा है इसी को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारा तीन तीन क्लास का डेटा, तो पक्का वो प्रोग्राम खोलेगा तो वहाँ पे वही होगा, एक क्लास में ए का वैल्यू, दूसरे में बी का वैल्यू, तीसरे में सी का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं ना, ठीक है। तो वही चीज होगा वहाँ पे, ठीक है। तो लाइक दिस, तो अब हम लोग यही पैटर्न फॉलो करते हैं जहां तक हो सके। तो जावा में खैर ये पैटर्न फॉलो नहीं कर पाएंगे हम लोग, बिकॉज जावा में तो क्या होगा कि आप जैसे जावा सी लिखते हैं तो उसी के पैरेलल, ये मतलब वहां तो जितना क्लासेस है आपका उस नाम से ना, क्लास के क्लास नाम के से क्या नाम करता है वो बना देता है वो, ठीक है। और अल्टीमेटली सोर्स फाइल एक ही क्लास के रहता है ना सर, सोर्स फाइल एक ही रहता है, बट क्लास के नाम से वो बनाता है फाइल्स, ठीक है। तो उसका पैटर्न अलग है, तो खैर जावा में हम जावा के हिसाब से सोचेंगे और यहाँ पे हम इसके हिसाब से सोचते हैं। तो ऐसा क्या होगा कि थोड़ा सा हमारा स्पेस भी बचेगा इस तरह से ना, ठीक है, मेरा हार्ड डिस्क का भी स्पेस बचेगा, एंड ये गिटहब में भी जो हम लोग डाल रहे हैं वहां पे भी स्पेस बचेगा, ठीक है। और ये आर्टिकल को भी कहीं पढ़ना चाहिए कि ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आपको बड़ा कोई बाइनरीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, है ना, ठीक है ना। तो इफ यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट लार्ज फाइल्स विद इन रिपोजिटरी यू कैन क्रिएट रिलीजेस ऑन गिटहब, ठीक है। रिलीजेस अलाउ यू टू पैकेज योर सॉफ्टवेयर, रिलीज नोट्स एंड लिंक्स टू बाइनरी फाइल्स, ठीक है, फॉर अदर पीपल टू यूज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। रिलीजेस को देखिए बोल रहे हैं यहाँ पे ना, एंड वी डोंट लिमिट, ठीक है, टोटल साइज ऑफ बाइनरी फाइल्स इन द रिलीज or the bandwidth used to deliver them. However, each individual file must be smaller than 2 GB है, ठीक है, 2 GB से नीचे। तो देखिए सुविधा दे रहा है, ये लोग बोल रहा है कि हम लोग ऐसा नहीं कि रोकेंगे आपको, है ना, ठीक है, बट आप कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड अगेन इफ यू रेगुलरली पुश लार्ज फाइल्स कंसिडर यूजिंग गिट लार्ज फाइल स्टोरेज करके, ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वर्जनिंग लार्ज फाइल करके आप देख लीजिए जाके, है ना, ठीक है। तो देखिए इतना सारा फैसिलिटीज है, इतना सारा फीचर्स है, बट वी हार्डली यूज देम, ठीक है, हमको तो नॉलेज भी नहीं इसके बारे में, है ना। तो बट यूज कीजिएगा ना इस सब चीज को प्रॉपरली, तो आपको कभी कभी मैसेजेस आता है, तो मुझे मेल आया था इसके बारे में, ठीक है, तो आई कुड नॉट रीड इट दैट टाइम, तो अभी तो क्रिस्टल क्लियर हो गया, एकदम पूरा प्रोसेस समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं लोग, है ना। हालांकि मतलब हमको जाके इसको पढ़ना चाहिए कि रिलीजियस क्या होता है एक्चुअली, है ना, ठीक है, रिलीजियस क्या होता है, तो आल डेफिनेटली यूज देम। लेकिन अभी तो ज्यादातर सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं जहाँ पे बाइनरीज हम लोग नहीं वो करते, मतलब सब तो वेबसाइट्स होता है एक्चुअली में, ठीक है, तो दोज आर सोर्स कोड इन देमसेल्फ ओनली, है ना। कहीं कंपाइलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ता है, लोग कंपाइल ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई डीएलएल वगैरह बना ही नहीं रहे अभी, या कोई मतलब जार फाइल्स वगैरह बना ही नहीं रहे हम लोग कि हम लोग वो करेंगे इस तरह से, है ना, ठीक है, डालेंगे। चलिए एनीवेज, बट इट वाज अ गुड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अच्छा इन्फॉर्मेशन था। तो ये है देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग, है ना, कि एक नाम से, तो चलिए इसको कंप्लीट भी कर देते हैं हम लोग, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। तो इसे प्रिंट एफ, या प्रिंट एफ की जगह में हम लोग सी आउट यूज कर लेते हैं, सी प्लस एस है, सी आउट द सम ऑफ ए एंड बी is A and B is C.
या सी डिक्लेयर नहीं तो डायरेक्टली हम लोग ए प्लस बी लिख देते हैं, यहाँ पे बेटर होगा, ठीक है ना। सेम लाइन कैन बी केप्ट हियर ऑल्सो, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ पे कॉल करते, एक एंड लाइन भी डाल देते हैं यहाँ पे, and let's call them here sum 10 20 and sum। देखिए अभी अगर आप यहाँ पे 10 20 दीजिएगा ना, ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे 30 40 दीजिए तो इसको इंटीजर समझेगा, ठीक है। एंड इफ यू गिव लाइक दिस, ठीक है, तो ये डबल समझेगा इसको, है ना। तो फ्लोट समझाने के लिए क्या करना पड़ता है, वी हैव टू राइट एन एफ हियर, ठीक है, वी हैव टू राइट एन एफ हियर। यस सर। चलिए तो ये हो गया, एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं, gcc फंक्शन ओवरलोडिंग डॉट cpp। तो यहाँ पे भी बहुत सारा प्रॉब्लम आया, इश्यूज आया। अच्छा तो क्या था, ये क्यों आता था ये वाला इशू, एग्जिट रिटर्न बेस 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 रेफरेंस टू आईओ बेस इनिट, व्हाई दिस प्रॉब्लम हैज अकर्ड। जैसे अभी उसमें भी आ रहा था तो इसमें भी आया है, क्यों आया ये प्रॉब्लम, अनडिफाइंड रेफरेंस टू। अच्छा तो लेकिन हम तो लिखा है ऊपर में यूजिंग आई ओ एस टी आर ई एम, आई स्ट्रीम तो है ही है, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी लिखा हुआ तो है ही यहाँ पे। Then what is the problem, undefined reference to std cout। ये समझ में नहीं है। सो इसके लिए तो सर नेम स्पेस दे दी है ना। ओ नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मैंने गलती मैंने ही किया है। देखिए एक्चुअली ये जो सोर्स कोड है आप इसको जीसी से भी कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है, बट अगर आपको सी प्लस प्लस का लाइब्रेरी चाहिए तो जी प्लस प्लस यूज करना होता है, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ मैंने मिस्टेक किया। तो एक्चुअली जीसीसी में भी कुछ ऑप्शंस अगर लास्ट में ऐड कर देते हैं ना, लंबा चौड़ा बहुत सारा ऑप्शन रहता है, तो वो कंपाइल कर लेगा, ठीक है। तो बट उसके लिए शॉर्टकट इसलिए बना दिया गया कि आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग जीसीसी डायरेक्टली आप क्या जी प्लस यूज कर लीजिए, तो वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो अब देखिए अब बन गया होगा हमारा ए डॉट आउट, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, ए डॉट आउट। तो देखिए तो यहाँ आ रहा है द सम ऑफ 10 and 20 is 30 and the sum of 30 and 40 is 70, ठीक है। तो ये जो है ना, यस सर। ये जो रेजोल्यूशन हुआ, मतलब ये फंक्शन कौन सा कब रन करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये भी जो है, ये 10 and 20 जो है, ये फ्लोट में भी तो जाकर रन कर सकता है, बिकॉज ये छोटा है, ठीक है, तो फ्लोट में भी जाकर रन करवाया जा सकता है एक्चुअली में। बट ऐसा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास प्रूफ भी नहीं है, मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। या बताने के लिए क्यों नहीं बता सकते, हम लोग गलती करके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। द सम, द इंटीजर सम, ये ठीक है, द सम ऑफ इंटीजर्स लिख देते हैं यहाँ पे, आई एन टी ई जी आर एस, इंटीजर्स ऐसे करके, एंड द सम ऑफ फ्लोट्स लिख देते हैं। इससे पता चल जाएगा कि कौन किसको कॉल किया है, कौन सा फंक्शन पे, है ना, ठीक है, मालूम चल जाएगा हम लोग को। सर जब भी वैल्यू को पास करेंगे तो सर वो सिग्नेचर को फॉलो करेगा ना, कि किस सिग्नेचर में जाना है एग्जैक्टली है ना, फंक्शन। सिग्नेचर को फॉलो करेगा। तो अभी देख भी सकते हैं ना कि पहले वाला क्या किया, पहले इंटीजर्स को कॉल किया, ठीक है, दूसरा वाला फ्लोट को कॉल किया, है ना। तो लेट अस डू दिस एक बार फिर, हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे डिलीट करके ट्राई करते हैं कि अभी देखते हैं वो इंटीजर को कॉल करता है कि नहीं करता है ना, ठीक है। देखिए ना, तो इंटीजर कॉल किया दोनों केस में, ठीक है, बिकॉज ये जो फिगर आपने पास किया है, क्या पास किया है, इंटीजर पास किया इसलिए, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। तो उसने इंटीजर कॉल किया। तो अब देखिए द बॉटम लाइन हियर इज, ठीक है, द बॉटम लाइन हियर इज, सॉरी। तो देखिए अभी इसको हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बुलाते हैं। ये पॉलीमॉर्फिज्म मतलब यहाँ पे सम दो रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, बट अभी सम दो रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हेंस इट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ये कंपाइल टाइम है, बिकॉज जब ये प्रोग्राम कंपाइल होने जाता है ना, तो उसी समय में इस कॉल के साथ में इस फंक्शन को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। मतलब कंपाइलर को पता होता है कि इसको हमको, इसके लिए हमको इसको कॉल करना होगा, ठीक है, इसको बुलाना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज क्या करता है, मैच कर लेता है ना,
ये जो हमारा पैरामीटर उसका टाइप के साथ में इसको मैच कर लेता है और फिर उसके साथ में जोड़ देता है, ठीक है। जैसे अगर मैं जानबूझ के एक बदमाशी कर रहा हूँ यहाँ पे डॉट 0f कर रहा हूँ, अब ऐसा कोई मैच नहीं है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी। तो देखिए वहां पे एट तो हम पहले, पास करेंगे। हाँ, यहाँ बोल भी दिया है, देखिए ना कि मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ ओवरलोडेड फंक्शन सम, ठीक है, ऐसा करके बता रहा है। तो चलिए देखते हैं कंपाइलर क्या बोलता है, ठीक है, व्हाट डज कंपाइलर से। तो देखिए ये भी बोला ना, कॉल ऑफ ओवरलोडेड फंक्शन दिस इज एम्बिगियस, ठीक है, मतलब कंफ्यूज है किसको बुलाया जाए इसके लिए ना, ठीक है। क्योंकि इसको चाहने से इंटीजर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट करके भी हम इसको बुला सकते हैं, और दूसरा है फ्लोट भी। तो अभी कंफ्यूज है किसको बुलाया जाए यहाँ से, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो जब इसके पास एक से ज्यादा ऑप्शन होता है तो भी कंफ्यूज हो जाता है, देखिए, है ना, ठीक है, तो यू वोंट बी एबल टू यूज इट, देखिए, ठीक है। तो यस सर। है ना, तो और इससे ये भी पता चल रहा है कि देखिए कंपाइलेशन के टाइम में ही इसका रिजोल्यूशन हो जाना चाहिए, ठीक है, ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए कंपाइलेशन के टाइम में, ठीक है। देखिए तो इसलिए कंपाइलर पकड़ लिया इसको, अगर ये कंपाइलर का बस का बात नहीं होता था, रन टाइम में होता तब तो ये इग्नोर करता था उस समय में। तो हम देखेंगे जब हम वर्चुअल फंक्शन ये सब करेंगे उस समय में यही सेम चीज को एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आप देखिए कंपाइलर नहीं पकड़ पाएगा वहां पे ना, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मतलब आप जब रन कीजिएगा तब कोई ना कोई टाइप का एरर आएगा, ठीक है, वहां, है ना। तो नॉट ड्यूरिंग कंपाइलेशन, कंपाइलेशन के टाइम में कुछ पता नहीं चलेगा इसके बारे में, तो बट यहाँ पकड़ लिया। तो इस ये साफ साफ सबूत है हमारा कि ये कंपाइलर इसको एलोकेट करता है, अलॉट करता है, ठीक है, जो मेमोरी होता है, ठीक है। तो कंपाइल टाइम में ये मेमोरी एलोकेट किया जाता है। सर जैसे वैल्यू मतलब हम लोग पास करेंगे वैसे सर वो सिग्नेचर को फाइंड करता है कि हाँ मतलब मिस मतलब मैचिंग किससे कर रहा है, एग्जैक्टली exactly, वो कौन सा मैच करेगा, फंक्शन। वो मैच करेगा, मैच करने के साथ साथ में वो कंपाइलेशन मतलब कंपाइल टाइम में जोड़ देगा, है ना, उसको, ठीक है। तो ये जो जुड़ा होता है कंपाइलेशन के टाइम में हो जाता है नॉर्मली, ठीक है, या इनफैक्ट सी में लिंकिंग के टाइम में होता है। बट अब यहाँ जीसीसी में तो कोई लिंकिंग दिखता ही नहीं ना हम लोग को अलग से कोई प्रोसेस, बट टर्बो सी प्लस में लिंकिंग दिखता था हम लोग को, ठीक है, लिंकर एरर भी आता था वहां पे, है ना। बट यहाँ पे ऐसा कोई लिंकर है नहीं, यहाँ तो कंपाइल के टाइम में सारा काम हो जाता है, ठीक है, जीसीसी के अंदर में बीच में कोई लिंकिंग तो होता नहीं है, सर ठीक है। हम्म। हम लोग सी में जब जीसीसी को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे लिंकर का कंसेप्ट नहीं आएगा ना। अब मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, नहीं जैसे आना सर। चाहिए, या हो सकता है कि मतलब बीच में ही वो लिंकर चलता होगा, जैसे वही वाला बात, जैसे जो ये स्कूटर होता है आजकल का जिसको स्कूटी स्कूटी लोग बुलाते हैं ना, ठीक है, तो लोग उसको बोलते हैं इट इज अनगियर्ड, बट ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो अनगियर्ड होता है, ठीक है। अगर अनगियर्ड होता था ना तो सबसे कम तेल कब खाता था वो, जब 0 पे रहता था या 10 का स्पीड पे चलता था तब वो कम तेल खाता था, लेकिन आप देखिएगा उसका माइलेज अच्छा कब मिलता है, 30 to 50 के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप धीरे चलाएंगे तो भी आपका पेट्रोल नहीं बचने वाला है। तो कब बचेगा, व्हेन यू आर बिटवीन 30 to 50, मतलब उसके अंदर भी दो तीन गियर्स है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा गियर होता है उसमें जब आप कम थ्रॉटल पे चलाते हैं, ठीक है, तब जाके क्या होता है आपका तेल बचता है। जैसे थोड़ा सा अच्छा बाइक लेने जाएंगे तो वहां पे फिफ्थ गियर दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो फिफ्थ गियर सिर्फ इसलिए नहीं दिया होता है कि आप तेज चलाइए बोल के, है ना, ठीक है, नॉट फॉर दैट, है ना, नॉट ओनली फॉर दैट, बट फिफ्थ गियर आपका तेल बचाने में बहुत मदद करता है एक्चुअली, ठीक है, वो माइलेज लेके आता है, ठीक है। तो बहुत सारा बाइक्स है, कार स्पेशली होता है इसमें सिक्स्थ गियर भी आता है एक्चुअली, ठीक है। तो सिक्स्थ गियर अगेन हेल्प्स यू इन गेटिंग अ बेटर माइलेज एक्चुअली, ठीक है, वो आपको और माइलेज लाने में मदद करता है, ठीक है। तो वही चीज है, तो लेकिन लोग समझते हैं कि वो अनगियर्ड है बोल के ना, ठीक है, इट इज नॉट गियर्ड। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, तो जैसे मैं भी डिक्लेयर कर रहा हूँ कि नहीं लिंकर नहीं होगा वहां पे, है ना, ठीक है, मैं भी ऐसे बोल रहा हूँ, बट आई एम नॉट श्योर अगेन, ठीक है ना। तो हो सकता है कि उसके अंदर अंदर में लिंकर इंप्लीमेंटेड हो, हु नोस, ठीक है, बट जब हम टर्बो सी प्लस करते थे तो वहां पे लिंकर एकदम अलग से दिखता था, है ना, एक सेपरेट बॉडी था, एक सेपरेट पार्ट था, है ना, लिंकर, ठीक है। तो लाइक दैट स्टडी करने से पता चलेगा और भी, है ना। यस सर। तो चलिए, तो अभी जैसे ये हो गया हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो इस इट्स सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, इसमें खास कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ही है ये कि मतलब हम सेम नाम से अलग अलग फंक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंसेस होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है, छोटा से छोटा कोई ना कोई डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस आप क्रिएट कर सकेंगे उतना ज्यादा फंक्शन बना सकेंगे, ठीक है। और ये कंपाइल टाइम में रिजॉल्व हो जाता है कि कौन सा कॉल किस फंक्शन को बुलाएगा, ठीक है, जैसे दोनों सम है, ठीक है, लेकिन देखा ना आपने यहाँ पे एमबीगीएस हो गया था क्योंकि हमने ऐसा टाइप का डेटा फीड कर दिया कि उसको समझ में नहीं आता हम बुलाएं किसको, ठीक है, उसको समझ नहीं आता, एग्जैक्ट मैच नहीं मिल पा रहा था उस पर ना, ठीक है। तो बट अभी एग्जैक्ट मैच मिल रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, यहाँ पे रन भी करके दिखा दिया हमको, है ना, ठीक है। तो ये कंपाइल टाइम में मैच होता है। सिमिलरली कल, आज तो नहीं, ठीक है, कल देखेंगे हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग को, ठीक है। तो वहां पे भी आप देखिएगा यस लगभग सर। ऐसे टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो कंपाइलर को वहां पे पता चल जाता है कि हमको किस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है या जो भी है उसको पहले ही पता चल जाता है, ठीक है। देन लेटर ऑन विल सी वर्चुअल फंक्शन जहां आप देखिएगा कि रन टाइम तक मालूम नहीं चलेगा, रन टाइम तक नहीं मालूम चलेगा कि किसको हमको कॉल करना है, ठीक है, ठीक है, किसको कॉल करना है, ठीक है।
ये तो सर समझ गए फंक्शन ओवरलोडिंग में कि मतलब एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शन को सर हम्म हमें बनाना है, पर हम्म। ऑपरेटर में ये सेम ही कॉन्सेप्ट है क्या ऑपरेटर में, एकदम एकदम जहाँ सेम पे ही मतलब कॉन्सेप्ट एक ही। है, सेमी कॉन्सेप्ट होगा, बट ओके। वहां सिर्फ नाम नहीं होगा, वहां पे जैसे हम ये बोलेंगे कि एक ऑपरेटर है ना, ठीक है, मल्टीपल टाइप के डेटा के साथ काम कर सकता है, ये हम बोलेंगे, है ना। क्योंकि देखिए प्रिमिटिव डेटा तो था ही हमारे पास में, वो कैरेक्टर और ये सब के यस। साथ तो काम कर ही रहा था वहां पे, है ना, ठीक है। बट एक्चुअली वहां पे मल्टीपल नहीं था, वो मैं समझाऊंगा, कल दिखाऊंगा, उसमें भी एक सीक्रेट है असल में, ठीक है ना। जैसे एक्चुअली में कैरेक्टर, ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, ये सब है तो एक ही चीज ना, ये सब सब नंबर टाइप का चीज है, ठीक है। तो जो ऑपरेटर्स है वो एक्चुअली बना हुआ है नंबर टाइप के साथ काम करने के लिए, दूसरा टाइप के साथ वो काम नहीं करता है, न्यूमेरिकल टाइप के साथ में काम करता है, वो नंबर्स के साथ काम करता है ना। तो बट हम क्या कर रहे हैं, हम उनको अपना जो यूजर डिफाइंड टाइप होता है उसके साथ काम करने के लायक बनाएंगे, है ना, ठीक है। तो लगभग लगभग सेम ही चीज है, बट थोड़ा सा उसको अलग टाइप से लेना पड़ेगा, बिकॉज दे आर ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स के हिसाब से उसको समझना पड़ेगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए फिर कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग मृत्युंजय, ठीक है। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।